सब है। नहीं जी नहीं, मेरे को चाय पी के ऐसा मेरे अधूरा कर मैं तेरे में खाई इतने है नहीं इधर सब्जी है रोटी रोटी है तो तेरी कितने अभी मैं उतने नहीं खा लेते नहीं जी नहीं सर। तो 12 एक हो गई भाव अरे नहीं बस इससे जो जीत जाएगा फिर वो छुट्टी कर देने आगे सुखमणि ज़्यादा पाठ कर देना देखो लगभग खा कर तो उधर रहना जाओ वो भी आएगा वो वाला आंधे में भी आ रहे वो पीछे पाकिस्तान हो गया है सारे गुरुद्वारे दर्शन होके आ रहे हैं गाले आपा काफी मस्जिद आ रही है जिन्हें का जिन्हें आपके तभी मस्जिद में वो बाहर नहीं पढ़ते नहीं ये तो चलिए नहीं और कादे मोड़ दो बच्चन हंसते हो फिर बाहर पढ़ते नहीं मैं थोड़ी देर उठिए फिर आके फ्रेश हो गए फिर शुरू करिए ताजे हो गया तो बिल्कुल ठीक है धनिया की है तो कुछ भी ना उगा देना तो हो गया दुकान पे नहीं आते तुम्हारे रेस्ट दिन नहीं आ रहे आंधे होंगे बस काटी आंधे ना इस करके फिर आराम नहीं करते तुम्हारे सुविधा है उठेगा उठे 10-11 बजे ठीक है ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਸਟ ਸੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰ ਪੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ योगा योगा खत्म होते हो सारा टीवी खत्म सारा प्रोग्राम खत्म सब कुछ खत्म
देखो पानी का फर्क पड़ अच्छा रहा चाय छोड़ दी देखो है चाय छोड़ दी चाय कि चाय चाय हाँ हम तो हो गए 5-10 दिन वो मैं एक दिन दिन कापी थी मेरे पेट ऐसा कुछ उठा फिर मैं उधर लैटर में फंसे दौड़ गया नाले और सर्दी में गर्मी से नहीं अगे आग लगी गई बस खुशी कह रहे हो अपने सेकंड में नहीं देंगे छोटी वीडियो करके देख कर देखो रोज नहीं करना छड़ के मैं उनके देखना वो पीन ना हो उनका प्यास भी नहीं लगती उनके क्यों करेंगे दूध नींबू भी जानता है अच्छा के दिन तो सत्संग आना कहीं का हाँ तो और के दिन तो मैं समझाई चलो मैंने एक 500 मूली के बाद कोई कल मैं 2 टाइम बैठे ठीक है सर पानी में मीठा चला जिस लेवल होती है हाँ कितनी लाइक कैसी मैं उसके बाद ना एना चकोन अच्छा उत्थे पहले बेटी गोली बाहर काट के कई तो गोली ते एक वो जरा कागज पत्ते के वो काम कर क्या ऐसे हाँ ऐसे के कैप्सूल पे गोली चिट्टे वाली आप तो एक काला गोली में गोली हम निकली ना बाहर बात वही कल में 2 गार्ड बैठा था पोथी के दिन को रखे थी तो कंपनी में छोटी जी ये है वाली ये बाहर नहीं निकली ना, ये बाहर हाँ, नहीं ये होता है सो पानी का हाँ तिरत्ती बार पानी निकाल हाँ बता दो अष्टावक्र जी लगा रहे हैं अष्टावक्र जी अच्छा बकर जी के एतबार तो यह जो कोई उधर भी है तो फिर भाई आज ये रजनीशा की सारी एक साइड लगाती है अच्छा तो ऐसा बकर जी हो गया अच्छा उधर चले गए ऐप ये सारियां ओशो वाली सारियां भी अंदर हाँ तो जेडी ऐसा बकर जी का एक दिन लाइट है तो अच्छा उससे क्या रखी है कितने की अच्छा ऐसा नहीं गई नहीं ये इनको वेट कैंडी नहीं ये करनी है फिर ये से अन्वेषण शुक्ला भी का सा लगा है शुक्ला लगा ये देखो भी का सी लगा है देखो मैं कुछ ही ऐसा करते तो फिर वो बिजी पर रखेगा हाँ ये रंगदार काम ये बातों बहुत के प्रवचन है ना उन्होंने
वो सारे ही राग वाले ने बिल्कुल महात्मा बुद्ध को जिन्हें प्रवचन आहो वो सारी कठोर प्रवचन है मतलब ये अच्छा क्योंकि महात्मा बुद्ध की भाषा ही उससे दिस है हाँ। प्योर राग में सी उन्हें गला बेगा पूरी पूरी नहीं है कि मतलब सच है आंखें जनक की तो बड़ी निर्मल है। मुझ 12 साल के अनजान अपरिचित लड़के को सम्राट होते हुए भी इसने कहा एतत् मम ब्रूहि प्रभु, हे प्रभु मुझे समझा के कहिए। नहीं ये विनयशील है, अज्ञानी तो नहीं। मूढ़ है क्या फिर? मूढ़ तो पूछते ही नहीं। मूढ़ों को तो पता ही नहीं कि जीवन में कोई समस्या है। मूढ़ और बुद्ध पुरुषों में एक समानता है। बुद्ध पुरुषों के लिए कोई समस्या नहीं रही, मूढ़ों के लिए अभी समस्या उठी ही नहीं। बुद्ध पुरुष समस्या के पार हो गए, मूढ़ अभी समस्या के बाहर है। मूढ़ तो इतना मूर्छित है, उसे कहां सवाल कथम ज्ञानम, मूढ़ पूछेगा कथम मुक्ति, मूढ़ पूछेगा कैसे होगा वैराग्य, मूढ़ पूछेगा असंभव। मूढ़ अगर पूछेगा भी तो पूछता है राग में सफलता कैसे मिलेगी। मूढ़ अगर पूछता भी है तो पूछता है संसार में और थोड़े ज्यादा दिन कैसे रहना हो जाए, मुक्ति नहीं। मूढ़ पूछता है बंधन सोने के कैसे बने, बंधन में हीरे जवाहरात कैसे जड़े। मूढ़ पूछता भी है तो ऐसी बातें पूछता है। ज्ञान, मूढ़ तो मानता ही नहीं कि ज्ञान हो सकता है, वो तो संभावना को स्वीकार नहीं करता। वो तो कहता कैसा ज्ञान। मूढ़ तो पशुवत जीता है। नहीं, ये जनक मूढ़ भी नहीं, मुमुक्षु है। मुमुक्षु शब्द समझना जरूरी है। मोक्ष की आकांक्षा, मुमुक्षा। अभी मोक्ष के पास नहीं पहुंचा, ज्ञानी नहीं। मोक्ष के प्रति पीठ करके नहीं खड़ा, मूढ़ नहीं है। मोक्ष के संबंध में कोई धारणाएं पकड़ के नहीं बैठा, अज्ञानी भी नहीं है। मुमुक्षु, मुमुक्षु का अर्थ है सरल है इसकी जिज्ञासा। न मूढ़ता से अपवित्र हो रही है, न अज्ञानपूर्ण धारणाओं से विकृत हो रही है। कैसे पता ही नहीं चल कैसे शुद्ध है इसकी जिज्ञासा, सरल चित्त से पूछा है। उसी बाने से कोई कैसे भी जाके यदि तू मुक्ति को चाहता है तो दोनों ने कैसे पूरे करार नहीं मिली है, सारा शहर लग मारे ना मस्कीन का भी पता जितना और जो दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विश्वत्यज। शब्द विषय बड़ा बहुमूल्य, वो विष से ही बना है। विष का अर्थ होता है जिसे खाने से आदमी मर जाए। विषय का अर्थ होता है जिसे खाने से हम बार बार मरते, बार बार भूख, बार बार भोजन, बार बार महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, बार बार इन्हीं को खा खा के तो हम मरे, बार बार इन्हीं के कारण तो मरे। अब तक हमने जीवन में जीवन कहाँ जाना, मरने को ही जाना है। अब तक हमारा जीवन जीवन की प्रज्वलित ज्योति का, मृत्यु का ही धुआं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते। दादी के इंसान के मैं पहले जन्म दिया ऐसा, उसको पहले ऐसा करते ये चीज जन्म क्यों आया फिर माता बोलती रजनी जी का। हाँ जी हाँ कि मैं एक जन्म क्या चले उसी गला कर देने एक जन्म जो गल करते हैं बस अभी 750 साल पहले उसी में 750 साल पहले तिब्बत लामा सा मतलब बोधिया का लामा आज भी उते लाश पई है नदी इसी शक्ल जैसे शक्ल इस वाली इस तरह की उते पेटा ने लाश पई कई बिना दसना सी एक कह जाके तिब्बत चीन में जाए तो फिर जब एक हो गया तो फिर चलते हैं कहने भी 3 दिन अगर 102 साल ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਨੇ ਗਰਦਨ ਕੱਟਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਫਿਰ ਅਗਰ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਨ ਔਰ ਚਲੋ ਜੋ ਜਲਦੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਜੇ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਜੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਾ ਜੀ ਕਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਣੀ? ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਸਰ। ਆਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਵੀ 15 ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੁੱਕੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੈਸੇ ਆ ਕੇ ਰੈਸੇ ਦੇ ਰੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬੜੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਮਵਸ਼ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਬੀਜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ 8 ਯੋਗ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੱਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਕੱਚੇ ਸੀ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮੁਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵਰਨ ਜਾਤ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ 21 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ 21 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। 21 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਣੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦਾ? ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਣੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੋਚ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਖਰੀ ਮਰਦ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਸ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਧਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਆਸ ਪਾਸ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਛੋੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਰ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਬਸ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੰਗਮਰਮਰ ਪੜਦੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਲੂ ਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ 1931 ਤੋਂ 1990 ਵੀ ਜੋਸ਼ੋ 1931 ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ 1990 ਚ ਗਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ ਬਸ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹ 5-9 ਮਤਲਬ 168 ਇਹਨੇ ਜਾਈਓ 168 ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਤਾ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰ ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਮਾਧੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਤੇ ਦਾ ਬੜਾ ਠੰਗੇ ਮਾਰਮਨ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਇਆ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਬਣੀ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਔਸ਼ਧਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਸ਼ਧਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੂਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਨੀ ਬੁਰੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸੰਗਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੇੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਵਾਪਸੀਆਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬੜੇ
ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਰ ਇੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਲ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਕੜੇ ਨੇ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਬੈਗ ਵੀ ਆਪ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖਾਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਅਖਬਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਝਾੜੂ ਆਪ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸਨ ਹੋਰ ਗਨ ਸਾਰੇ ਅਰੇ ਵਾਰ ਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰੂਰ ਹੋਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਕੁਚਲਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਟੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਧੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਓ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਨ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਬੌਧ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, 25 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ? ਕੋਈ ਰੀਗਨ ਸੀ, ਰੀਗਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੱਟਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਸੀ, ਕੱਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਪ ਦੇ ਤੇ ਕੱਟਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਕੱਟੇ ਪੋਪ ਦੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਐਸੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਪ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਈਸਾਈਆਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਸੀ ਪੋਪ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ इनकी तो बड़ी बुरी हालत। बल्ले 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 फिर संगल बाद फिर जाना किताब टटी गई पर ये तो बादशाह थी, ये तो बड़ी इसकी बन की संगल बात हो लगी कि मिनट के में पीछे क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਜ ਕਸ਼ਤੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ ਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਮਰਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਧੂਰਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹ तेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा कहने का मतलब अलग से जिन्हें पता ही लगा भी आपा की है कि उन्हें अलग कहता भी मैं अलग है तो अलग है ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਵਾਲ ਮੈਚ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਈਸਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਮੌਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.5 ਸਾਲ ਮੌਨ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ 3.5 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੀ ਕੀਤਾ कहना थोड़े से नवी चीज बोल रहे हैं ना पहली बारी भी ईसा को पूरा ज्ञान नहीं सी तो भी ठीक सी बड़ा अच्छा सी पर अब फिर भी थोड़ा फांसा में रह गया क्योंकि वो अजय सोचता सी कि ऊपर स्वर्ग के परमात्मा है तो मेरी रक्षा करेगा आखिर बेटा जो है बाप भी वो अजय भी साकार रूप में समझता सी कि ऊपर कोई शक्ति है जो आखिर बचा लेगी। मुसलमानों की थोड़े मोहम्मद उत्ते नहीं बैठा एक जो मीडिया ने खबर वाले उन्होंने ये खबर अगले दिन सारे संसार फैलाती दीने गल कहती है ईसाई वाला वो फिर सारे देश रोड़ा पै गया जेडे ईसाई कट रहे संसार कोई उधर होया साई मेरे पास एवं गया वो तो एवं गए जो मुसलमान कहने कब्र कुब्र की सारी गल झूठी तो फिर ये तो रूस के होया पाया कि नहीं उत्ते चीनी है तो कि ये तबाही मची ना किसी को मुसलमान कहना मोहम्मद सतवें काके बैठा है नहीं कहेंगे कि कब्र फटेंगी सारी गए तो सच का ऊपर सारा दसो की बनेगा कि आज कब्र पट के करोड़ा मन हड्डियां बड़ा छोड़ देंगे
मतलब से बोलना ही ਹੁੰਦਾ ਸੁਕਰਾਤ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਬੁੱਧ ਕਿਉਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਬੁੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੇਚੀ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੈਮੀਕਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੈ। तो ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਹ तो ठीक हो नहीं तो प्रकृति का है बने ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। जिनसे जो कोई आता पता ही नहीं है ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਲਾ ਦੀ ਯੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੌਰਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਵਿੱਚ, बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਲੱਗ एक बार तो कहते हैं सारे 80 करोड़ ये दसो कौन अपनी खबर दे रहा है ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। कि कौन है जिनकी वजह का सत्ता करके ਉਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚ ਵੀ ਫੈਲੀ ਰਹੇ हाँ हाँ इन कैंसर का इलाज है सब का है तो सारा संसार ही महामारी शरीर करके ना राम ना बुद्ध पर ये कौन है नहीं बात तो सब ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। नहीं सारे ही ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਅਭੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਓ, हाँ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਜੀ ਨਾਲ। ये भी आते हैं आप ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ जरा ਇਹ बिल्कुल ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁੱਧ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। आते सारे हैं बल्ले 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 किसे मैं परसों जाके थे मैं कौन समझा गया किसे नहीं समझा ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ आहो ਵੀ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੋਗੇ। आहो हाँ कहते कि ना कुत्ते वो कहते कोई एक कुत्ता है जरा कुत्ते की मौत नहीं मरता पटिया वाला जरा एक मेरे को हो गया तो वो राम तेरे के कहता है सारे कुत्ते आए कहता अपने आप में गोली मार लो है कि नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। बिल्कुल ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ उन्होंने कहना सब कुत्ते आए ने प्रॉब्लम और कहता कि घर को लोन भी लैगा वैसे तुम जो तुसी तो गल भी इस तरह ही है आवागम तो निकलना ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ तुसी ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मकान एक बनाओ उसी दिन तो ना कटना शुरू हो जाता आप 85 परीक्षा वाले थे फिर सीधे अंदर जामे तो उनके अध्यक्ष मैं वृद्धि में ला के इस तरह ये भी कहता मैं शमशान तो ले आके तो बड़ी प्यारी सवाल ही नहीं पैदा होती तरक्की भी इसमें कभी ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ हाँ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬ੍ਰਿਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਨੇ हाँ वाह ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ अच्छा ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਤੀ अच्छा ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ अच्छा ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਤੀ ਪਿੱਛੇ अच्छा ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਅਜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ये ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੋ, ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦੀ ਹੈ, हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। कभी ਤੇ लगती ਜੀਵਿਤ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਥੋੜਾ ਵਰਦੀ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖੀ ਉਡਾ ਛੱਡੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲਦੇ हाँ हाँ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਦ ਪਤ ਦੁਆਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। नहीं वो जो बैठे हैं एवं मुस्कुराई जाते हैं हंसी जाते
एक मुझे भी ज़्यादा मैंने कोई आके कहेगा जी आपने गुस्सा किया हमारा तो श्रद्धा टूट गई हाँ 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 ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ हाँ बस ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋਲਣ ਦੇ हाँ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ बस ये तो चलते हाँ बिल्कुल बिल्कुल और कहना रल से वो अब तक कंका बन गए तेरा कंका बना पिला ये तो जब तक आती न टूटे तो उन शादी को तो बड़ी जाएगा दूसरे तरह के स्वास्थ्य उधर के बाहर टूटे बाहर ऐसा बात आता इसमें जीवन से अशोक का विश्वास करो मुझे नहीं ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮਰਨ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਬਚੇਗਾ ਥੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਾ ਲੋਗੇ वो कह रहा है दोनों के जोड़ना ठीक बने ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜਨਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सरकार कोई महामारी फैली गाड़ी मारवाड़ी ना तो अपने को कह दे एक खाद है 84 लाख खाद बना दी फैक्ट्री है कि नहीं वो कहता बस कोई है कि नहीं करता बाकी सब खाद बना दी फैक्ट्री है गाल दो तो सही बात पर कौन है बुद्धि में गरीब तो का बहुत ये प्रोजेक्ट को सुनते ही नहीं है नहीं कोई जिन्हें नहीं कभी ये प्रोजेक्ट सुनते नहीं उनको बोले तारे 84 पता तक समझ आ ही नहीं सकते और बेटी करना है कि रोज इन चंद्र पर मैं कि तुम इन कौन करना सदा ऐसे तो तुम मैं नहीं समझा ये आने भी समझा समझा हाथी नहीं लाएंगे ऐसे कह देंगे पढ़ देगा पढ़ ये नहीं समझा सवाल ही नहीं पैदा जीते कहाँ रोज रोज मरते जिसको हम जीवन कहते हैं वो एक सतत मरने की प्रक्रिया है अभी हमें जीवन का तो पता ही नहीं तो हम जिएंगे मेरी फोटो ये शरीर तो रोज क्षीण होता चला जाता है ये बल तो रोज खोता चला जाता है ये भोग और विषय तो रोज हमें चूसते चले जाते हैं जरा जीर्ण करते चले जाते हैं ये विषय और कामनाएं तो छेदों की तरह इनसे हमारी ऊर्जा और आत्मा रोज बहती चली जाती आखिर में घड़ा खाली हो जाता उसको मृत्यु कहते। तुमने कभी देखा अगर छिद्र वाले घड़े को कुएं में डालो तो जब तक घड़ा पानी में डूबा होता है भरा मालूम पड़ता है उठाओ पानी के ऊपर खींचो रस्सी बस खाली होना शुरू हुआ जोर का शोरगुल होता है उसी को तुम जीवन कहते हो जलधारें गिरने लगती उसी को तुम जीवन कहते हो और गला जैसे जैसे पास आता है हाथ के खाली होता चला जाता जब हाथ में आता है तो खाली घड़ा जल की एक बूंद भी नहीं ऐसा ही हमारा जीवन है बच्चा पैदा नहीं हुआ भरा मालूम होता पैदा हुआ कि खाली होना शुरू हुआ जन्म का पहला दिन मृत्यु का पहला दिन खाली होने लगा एक दिन मरा 2 दिन मरा 3 दिन मरा जिनको तुम जन्मदिन कहते हो अच्छा हो मृत्यु दिन कहो तो ज्यादा सत्यतर होगा 1 साल मर जाते हो उसको कहते हो चलो एक जन्मदिन आ गया 50 साल मर गए कहते हो 50 साल जी लिए स्वर्ण जयंती मनाए 50 साल मरे मौत करीब आ रही जीवन दूर जा रहा घड़ा खाली हो रहा है जो दूर जा रहा है उसके आधार पर तुम जीवन को सोचते हो या जो पास आ रहा है उसके आधार पर ये कैसा उल्टा गणित हम रोज मर रहे हैं मौत करीब सरकती आती अष्टावक्र कहते हैं विषय है विषवत क्योंकि उन्हें खा खा के हम सिर्फ मरते उनसे कभी जीवन तो मिलता है यदि तू मुक्ति चाहता है हे तात हे लाई रखी है तो विषयों को विष के समान क्षमा आर्जव दया संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर अमृत का अर्थ होता है जिससे जीवन मिले जिससे अमृतत्व मिले जिससे उसका पता चले जो फिर कभी नहीं मरेगा तो क्षमा क्रोध विष क्षमा अमृत
दया, कठोरता, क्रूरता विष है, दया, करुणा अमृत है, संतोष, असंतोष का कीड़ा खाए चला जाता। असंतोष का कीड़ा हृदय में कैंसर की तरह फैलता चला जाता है, विष को फैलाए चले जाता है। संतोष जो है उससे तृप्ति, जो नहीं है उसकी आकांक्षा नहीं, जो है वो काफी से ज्यादा है, वो है ही काफी से ज्यादा। आंख खोलो जरा देखो, संतोष कोई थोपना नहीं है ऊपर, जीवन को जरा गौर से देखो, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारी जरूरत से सदा ज्यादा है। तुम्हें जो चाहिए वो मिलता ही रहा है, तुमने जो चाहा है वो सदा मिल गया है। तुमने दुख चाहा है तो दुख मिल गया है, तुमने सुख चाहा है तो सुख मिल गया है, तुमने गलत चाहा तो गलत मिल गया है। तुम्हारी चाह ने तुम्हारे जीवन को रचा है। चाह बीज है, फिर जीवन उसकी फसल है। जन्मों जन्मों में जो तुम चाहते रहे हो वही तुम्हें मिलता रहा है। कई बार तुम सोचते हो हम कुछ और चाह रहे हैं, जब मिलता है तो कुछ और मिलता है, तो तुम्हारे चाहने में भूल नहीं हुई है, सिर्फ तुमने चाहने के लिए गलत शब्द चुन लिया था। जैसे तुम चाहते हो सफलता, मिलती है विफलता, तुम कहते हो विफलता मिल रही, चाहिए तो सफलता थी। लेकिन जिसने सफलता चाही उसने विफलता को स्वीकार कर ही लिया, वो विफलता से भीतर डर ही गया है। विफलता के कारण ही तो सफलता चाह रहा है, और जब जब सफलता चाहेगा तब तक विफलता का ख्याल आएगा। विफलता का ख्याल भी मजबूत होता चला जाएगा। सफलता तो कभी मिलेगी, लेकिन रास्ते पर यात्रा तो विफलता में ही बीतेगी। विफलता का भाव संग्रीभूत होगा, वो इतना संग्रीभूत हो जाएगा कि वही एक दिन प्रकट हो जाएगा। तब तुम कहते हो कि हमने तो सफलता चाही थी, लेकिन सफलता के चाहने में तुमने विफलता को चाह लिया। लाओजू ने कहा है सफलता चाहिए विफलता मिलेगी। अगर सचमुच सफलता चाहिए हो, सफलता चाहना ही मत, फिर तुम्हें कोई विफल नहीं कर सकता। तुम कहते हो हमने सम्मान चाहा था, अपमान मिल रहा है। सम्मान चाहता ही वही व्यक्ति है जिसका अपने प्रति कोई सम्मान नहीं, वही तो दूसरों से सम्मान चाहता है। अपने प्रति जिसका अपमान है वही तो दूसरों से अपने अपमान को भर लेना चाहता है, ढांक लेना चाहता है। सम्मान की आकांक्षा इस बात की खबर है कि तुम अपने भीतर अपमानित अनुभव कर रहे हो। तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, दूसरे मुझे कुछ बना दे, सिंहासन पे बिठा दे, फटाकाएं फहरा दे, झंडे उठा ले मेरे नाम के, दूसरे कुछ कर दे। तुम भिखमंगे हो। तुमने अपना अपमान तो खुद कर लिया जब तुमने सम्मान चाहा, और ये अपमान गहन होता जाएगा। लाओसू कहता है मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता क्योंकि मैं सम्मान चाहता ही नहीं। ये सम्मान को पा लेना है। लाओसू कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि जीत की हमने बात ही छोड़ दी, अब हराओगे कैसे? तुम उसी को हरा सकते हो जो जीतना चाहता है। अब ये जरा उलझा हुआ हिसाब है। इस दुनिया में सम्मान उन्हें मिलता है जिन्होंने सम्मान नहीं चाहा, सफलता उन्हें मिलती है जिन्होंने सफलता नहीं चाही। क्योंकि जिन्होंने सफलता नहीं चाही उन्होंने तो स्वीकार ही कर लिया कि सफल तो हम है ही, अब और चाहना क्या है। सम्मान तो हमारे भीतर आत्मा का है ही, अब और चाहना क्या है। परमात्मा ने सम्मान दे दिया तुम्हें पैदा करके, अब और किसका सम्मान चाहते हो? परमात्मा ने तुम्हें काफी गौरव दे दिया, जीवन दिया, ये सौभाग्य दिया कि आंख खोलो देखो हरे वृक्षों को, फूलों को, पक्षियों को, कान दिए सुनो संगीत को, जलप्रपात के मरमर को, बोध दिया कि बुद्ध हो सको। और क्या चाहते हो? सम्मानित तो तुम हो गए, परमात्मा ने तुम्हें प्रमाण पत्र दिया। तुम भिखारी की तरह किन से प्रमाण पत्र मांग रहे हो? उनसे जो तुमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ये बड़ा मजेदार मामला है। दो भिखारी एक दूसरे के सामने खड़े भीख मांग रहे हैं। ये भीख मिलेगी कैसे? दोनों भिखारी हैं। तुम किससे सम्मान मांग रहे हो? किसके सामने खड़े हो? ये अपमान कर रहे हो तुम अपना, और यही अपमान गहन होता जाएगा। संतोष का अर्थ होता है देखो जो तुम्हारे पास है, देखो जरा आंख खोल के जो तुम्हें मिला ही है।
ये अष्टावक्र की बड़ी बहुमूल्य कुंजी है, ये धीरे धीरे तुम्हें साफ होगी। अष्टावक्र की दृष्टि बड़ी क्रांतिकारी है, बड़ी अनूठी, जड़ मूल से क्रांति की है। संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर, क्योंकि असत्य के साथ जो जिएगा वो असत्य होता चला जाएगा। जो असत्य को बोलेगा, असत्य को जिएगा, स्वभावतः असत्य से गिरता चला जाएगा। उसके जीवन से संबंध विच्छिन्न हो जाएंगे, जड़ें टूट जाएंगी। परमात्मा में जड़ें चाहते हो तो सत्य के द्वारा ही वे जड़ें हो सकती हैं। प्रामाणिकता और सत्य के द्वारा ही तुम परमात्मा से जुड़ सकते हो। परमात्मा से टूटना है तो असत्य का धुआं पैदा करो, असत्य के बादल अपने पास बनाओ। जितने तुम असत्य होते चले जाओगे उतने परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। तू न पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए आत्मा को, अपने को, इन सब का साक्षी चैतन्य जाने। सीधी सीधी बातें हैं, भूमिका भी नहीं है। अभी 2 वचन नहीं बोले अष्टावक्र ने कि ध्यान आ गया, कि समाधि की बात आ गई। जानने वाले के पास समाधि के अतिरिक्त और कुछ जताने को है भी नहीं। वो 2 वचन भी बोले, क्योंकि एकदम से अगर समाधि की बात होगी तो शायद तुम चौंक ही जाओगे, समझ ही ना पाओगे। मगर 2 वचन और सीधी समाधि की बात आ गई। अष्टावक्र 7 कदम भी नहीं चलते, बुद्ध तो 7 कदम चले, 8वें कदम पे समाधि। अष्टावक्र तो पहला कदम ही समाधि का उठाते। तू न पृथ्वी है, न जल, न वायु, न आकाश। ऐसी प्रतीति में अपने को थिर कर। मुक्ति के लिए आत्मा को, अपने को, इन सब का साक्षी चैतन्य जान। साक्षी सूत्र है, इससे महत्वपूर्ण सूत्र और कोई भी नहीं। देखने वाले बनो, जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें बाधा डालने की जरूरत नहीं। ये देख दो, जल है, मिट्टी है, अग्नि है, आकाश। तुम इसके भीतर तो वो दिए हो जिसमें ये सब जल, अग्नि, मिट्टी, आकाश, वायु प्रकाशित हो रहे। तुम दृष्टा हो, इस बात को गहन करो। साक्षिणाम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि। ये इस जगत में सर्वाधिक बहुमूल्य सूत्र है। साक्षी बनो, इसी से होगा ज्ञान, इसी से होगा वैराग्य, इसी से होगी मुक्ति। प्रश्न 3 थे, उत्तर 1 है। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो तू अभी ही सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ये जड़ मूल से क्रांति। पतंजलि इतनी हिम्मत से नहीं कहते कि अभी, पतंजलि कहते हैं करो अभ्यास, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, शुद्ध करो, जन्म जन्म लगेंगे तब। महावीर कहते हैं 5 महाव्रत, और तब जन्म जन्म लगेंगे तब होगी नशा, तब कटेगा जाल कर्मों का। सुनो अष्टावक्र को, यदि देहम प्रतिकृत्य चित्ति विश्राम तिष्ठति अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य। अधुनैव, अभी यही इसी क्षण। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित। अगर तूने एक बार देखनी शुरू कर दी कि देह मैं नहीं, मैं करता और भोगता नहीं, ये जो देखने वाला मेरे भीतर छिपा है, जो सब देखता है। बचपन था कभी तो बचपन देखा, फिर जवानी आई तो जवानी देखी, फिर बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा देखा। बचपन नहीं रहा तो मैं बचपन तो नहीं हो सकता। आया और गया, मैं तो हूँ। आप ही नहीं एक और उससे डब्बा जब गया सिल्वर की उठी गई अंदर और दवाई वाले
ਕੀ ਹੈਗਾ वो मखाने ने जो ਕਾਹਦੇ ਮਕਾਨ गोल गोल जो होते हैं मिठाई है ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ वो कुछ लोग विनोद दी है मेरा पहले था ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ सारी पागे देता कोई ਆਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਕੀ किन्ने की बन पाए सर मैं 10 हाँ तो बस एक बजे राशि पा दी मारे चल मारे हाँ जी क्रांति में इसका तो बैठ के जाने के लिए पास आना और कुछ पीछे पकड़ा देना टाइम कितना है सवा 9 स्टेशन कट के दबी पा दे एक आगे खाली खावे एक रख लो है ना ये तो ओ गुरु महाराज ये होई ये जाके ना ये ओ तरीके तरीका भाई 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 तेई तेई जो किसी के लिए उनका तो आना होगा जरूर मतलब पौने का 10 बजे आते हैं तो 9 बजे आते हैं नहीं सर तो क्या एग्जाम तो पहले ही है आज आज इतवार है ना जी इतवार से 10 बजे आते हैं तो काबू आया उनका मोबाइल तो पता ही नहीं हाँ जी अरे मोबाइल पर आज तो ध्यान दे काबू है किसको बोल रहे हो तो करूँ कि वो तो ऐसे हम कैसे बैठे बाबा ये बस ठीक है हाँ वो ना चंडीगढ़ बड़ी बारिश हो गई है बड़ी बारिश हो हाँ फिर बड़ी बारिश हो रही है वो फिल्मों में राखी फॉर्म की जाती है हाँ मैं क्या महसूस नहीं करना किसी ज़्यादा कि मैं ये टाइम मैं तो बिल्कुल ना हम तो चले जाते हो नहीं कैंडी की गल थोड़ी करें हम तो कल होगी कि ना छोड़ दिए कल बच्चे वो मैं अच्छा मैं से कैंसर में तुम अब क्या कर उन क्या कर मैं तो उन्होंने देने के
अर्जन वास्ते वहाँ गए उसे सुनने की गप है मैं क्या लेके ना नापा की करिए दोनों जने मैं क्या मैं क्या इसमें अपना मैं तो ठीक है ना अब तो फिर मैं तो कोई गल नहीं कोई गल मैं क्या तो अब फिर मैं मना लिया मैं क्या नहीं बोला मैं तो कोई गल ही नहीं है मैं तो मैं क्या हूँ जब अर्जन आएगा ना जैसे मैं गाल करेगा ना मैं सोचे कैसे तो काट लेंगे मैं क्या नहीं मैं उससे मैं नहीं कोई ऐसी गाल मैं क्या दर्शन मैं तो तेरे असंग बनती होता है तो मैं कहना कि मैं एक गाल के नहीं